आपका स्कूल आपको पढ़ाता है या फिर आपको बेचता है? क्या डिग्री लेना ही एक एजुकेशन है? अगर हाँ, तो भारत के जितने भी लोग हैं जो अभी ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं तो फिर बेरोजगार क्यों रह रहे हैं? तो आइए इस वीडियो में पूरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं और अच्छे से समझते हैं। और वीडियो अगर आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर। हर साल इंडिया में 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग कॉलेज से पास आउट होके निकलते हैं और फिर भी उसमें से 95% लोग बेरोजगार रह जाते हैं। बस 5% लोग या 10% लोगों को सही से जॉब मिल पाती है। आखिर क्यों? क्योंकि 95% लोगों को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि काम कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। आप अगर कहीं पे जा रहे हो, किसी कंपनी में जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तब जाके जो सामने का इंटरव्यूअर होगा वो आपसे सीधा पूछेगा कि आपको क्या आता है। उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपके पास कोई जवाब नहीं लगा। आपने तो बस किताबें पढ़ी हैं, रटा है और वही यूजलेस चीज, वही चीज आप पढ़े हो जो आपको काम नहीं आने वाला है फ्यूचर में। और हम लोग इस चीज से बहुत दूर रहते हैं। हमारा स्कूल्स कभी ये चीज सिखाया ही नहीं है कि हमें इंटरव्यू कैसे निकालना है या फिर हमें काम कैसे करना है, इंडस्ट्रीज में काम कैसे होते हैं, ऑफिस में काम कैसे होता है, पैसा को कैसे बिल्ड किया जाता है, पैसा कैसे बनाया जाता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस कैसे बड़ा किया जाता है, स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाता है। फाइनेंस रिलेटेड कभी भी आपको स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है। स्कूल्स में हमें बस वही सिखाया जाता है जिससे हम एक लेबर बन सके। जो 90s के 80s 90s के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वही एजुकेशन सिस्टम अभी 2025 में भी चल रही है। ये 2025 तक खत्म होने वाली है। साइन, कॉस, अल्फा, बीटा, गामा, यही चीज हमें अभी भी सिखाया जा रहा है। हम लोग इसी चीज के पीछे दिन रात भाग रहे हैं। कहाँ चाइना, कहाँ जापान, कहाँ चीन। अभी वहाँ के 4-5 क्लास के बच्चों को रोबोटिक्स, AI ये सब सिखाया जा रहा है और हमें यहाँ पे कॉलेज डिग्री होल्डर्स को बस वही पुरानी बुक्स को बस रटाया जा रहा है कि आप पढ़ो, लिखो और गधे और बैल बन जाओ। और वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्मार्टली वहाँ पे स्किल सिखाया जा रहा है। उनका ब्रेन को ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि वो खुद से एक बहुत बड़ा कंपनी बिल्ड कर रहे हैं। और वहाँ 10th क्लास तक जाते जाते बच्चा एक जीनियस बन जाता है। और यहाँ पे कॉलेज से डिग्री लेके निकल जाए, अगर इसे 5 क्लास के बच्चे के साथ अगर बिठा दिया जाए तो 5 क्लास का बच्चा और 12th क्लास का बच्चा कोई डिफरेंस नहीं रहता है। इसीलिए जापान और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हाईली एजुकेटेड और बहुत ही ज़्यादा स्किल डेवलप बच्चे हैं। यहाँ पे पढ़ने के लिए अच्छे से एक स्कूल भी नहीं है और जो स्कूल्स है वहाँ पे हमें इस चीज को सिखाया नहीं जाता है क्योंकि हमारा इंडिया एक लेबर हब बन गया है। हमारे इंडिया में जीनियस मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं। हमारे इंडिया में बस एक लेबर मैन्युफैक्चर हब बन गया क्योंकि यहाँ पे लेबर को बनाया जा रहा है और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और यही रियलिटी है अभी के टाइम पे हमारे इंडिया की। और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम इतनी ज्यादा खराब है कि उसका कुछ कहना ही नहीं है। कहाँ अभी इंडिया रोबोटिक्स, AI का जमाना चल रहा है, वहीं पे हम लोग अभी वही किताब में जो पुराने चीजें जो लिखी हुई है वही चीज को लेके हम लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग सुबह होता है, उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और हम सभी को बस ये टेंशन रहता है कि कल कोई सरप्राइज टेस्ट ना हो जाए। हम लोग स्कूल जाएं, आप पहली पीरियड में पता चल जाए कि कोई सरप्राइज टेस्ट ना हो जाए। हम लोग उसी से घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं। और उससे भी ज्यादा हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं वो बच्चों पे इतना ज्यादा फोर्स करते हैं कि तुम अगर पास नहीं हुए, अगर स्कूल में अच्छे नंबर नहीं लेके आए तो समाज क्या कहेगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी कि आपका जो फ्यूचर है वो एक पेपर में डिसाइड कर दिया गया है कि अगर आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप खराब नंबर लेके आते हो तो फिर आप कोई काम के नहीं हो, यूजलेस हो, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, अभी के टाइम पे ये जो मार्क्स है, ये पेपर है, ये डिग्री है, कोई काम नहीं आ रहा है भाई। आपका काम सिर्फ आएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है और कितना आपके पास स्किल्स है, आपको क्या आता है। अभी के टाइम पे बेरोजगार लोग करोड़ों कमा रहे हैं और जितना वेल एजुकेटेड लोग अभी 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। जो ठेला लगाता है, रोड पे पानी पूरी बेचता है, उसका मंथली लाखों रुपए का टर्नओवर है। और जो घर पे बैठ के 10 लाख 20 लाख रुपए दे के कोई अच्छे कॉलेज से डिग्री किया हो वो 5 रुपए भी महीने के नहीं कमा रहा। ये डिफरेंस है हमारे इंडिया की कि आपका पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या फिर स्किल्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करो, एजुकेटेड बनो, लेकिन उसके साथ में कोई ऐसा स्किल सीखो जिससे आपका लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सके और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सको, एक अच्छे रास्ते पे पहुंच सको। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। आप स्टेशन पे जाते हो, उसके बाद बहुत सारे स्टेशन में ट्रेन आती है। आप स्टेशन पे गए, बहुत सारी ट्रेन आ रही है, आप किसी एक ट्रेन में चढ़ गए,
आपको जिस मंजिल में पहुंचना है, जहां पहुंचना है, तो किसी भी ट्रेन में अगर आप चढ़ जाते हैं तो आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। आप गलत जगह पहुंच जाओगे, यानी कि गलत रास्ते पहुंच जाओगे। आपको सही ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा, आप सही ट्रेन में बैठोगे तब जाके आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे। तो वही चीज मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। अगर सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करके आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच सकते। पहुंच जाओगे इधर उधर भटकते रह जाओगे, पूरी जिंदगी भटकते रह जाओगे, आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है। वही 30,000 40 50,000 तक की आप जॉब करोगे। और वहीं पे अगर आप किसी चीज में अगर मास्टर बन जाते हो, आप किसी स्किल्स में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाओगे, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। आप जितना चाहो उतना ज्यादा पैसा पीट सकते हो। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और देखिए, हमारे इंडिया के लोग इस चीज को नहीं समझते। मात्र 30% लोग हैं कि इस चीज को समझते हैं, और जो समझते हैं वो अभी देख लो कहाँ पे हैं, और जो नहीं समझते उनको देख लो वो कहाँ पे है। और उसमें से भी जो समझते हैं, उसमें से भी 5% ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब समझते हैं, वो इंडिया छोड़ के ही चले जा रहे हैं, और इंडिया और गर्क में जा रहा है। बस यही डिफरेंस है। जो अगर वो लोग उतना हाईली एजुकेटेड हो जा रहे हैं, जीनियस बन जा रहे हैं, तो इंडिया को डेवलप करने में उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रह रहा है। वो इंडिया छोड़ के अदर कंट्री को डेवलप करने में लग जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है हमारे इंडिया का, क्योंकि इंडिया में समझ लो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। अभी AI रोबोटिक्स का ज़माना है। जैसा हमारा दुनिया चल रहा है, हमें भी वैसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। कहते हैं ना कि अमेरिका, जापान, चाइना से हम लोग 50 साल पीछे चल रहे हैं। क्यों? वजह यही है। तो हम लोगों को उस काबिल बनना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उनसे कम्पीट कर पाएंगे। नहीं तो फिर धक्के खाते रहो, रैट रेस में दौड़ते रहो, और क्या ही बोल सकता हूँ। स्कूल जाओ, वही डिग्री के पीछे पड़े रहो, दिन रात लगे रहो, असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स करते रहो, और उसके बाद मिलेगा क्या? एक पेपर 78%, 90%, 95%। उससे क्या हो जाएगा? अगर आप लाइफ को जीत लोगे तो बहुत बढ़िया। तो नहीं जीत पाए तो फिर कोसते रहो अपने आप को, किसी स्किल्स पे काम मत करो, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसका एजुकेशन सिस्टम तो ठप पड़ा हुआ है। और भी लेके आऊंगा ऐसे वीडियोस। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।